बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाराज होने की 5 निशानियां। वो निशानियां क्या हैं? ये निशानियां आप में तो नहीं हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज होने की पहली निशानी ये है कि जब मैं जिस कौम पर नाराज होता हूँ तो मैं बेवक्त बारिशें बरसाता हूँ, और जब बेवक्त बारिशें होती हैं तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं तब मुल्क में कहत फैल जाता है। मूसा, मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी ये है कि पैसा बखीलों के हाथ में दे देता हूँ। ये लोग जो हैं, ये अपनी दौलत के ऊपर ऐसे सांप बैठा देते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। ये बखील खुद मर जाते हैं, पैसा वहीं पड़ा रहता है, न दुनिया के काम आता है न ही आखिरत के काम आता है, बल्कि दुनिया के लिए भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। वो पैसा पैसा करती मर जाती हैं, लेकिन अपना पैसा किसी के काम नहीं लगाती। मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी, मूसा, जब मैं नाराज होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफ़ों को दे देता हूँ, हुकूमत नाअहलों को दे देता हूँ, और नाअहल लोग, बेवकूफ़ लोग किसी भी कौम के ऊपर वैसी ही अजाब है। नाजरीन, आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि बारिशों की वजह से निज़ाम धर्म भैरम हो चुका है। फसलें तबाह हो गई थीं। इंसान की नाफरमानियों ने ज़मीन को भी डुबो दिया, फसलों को भी डुबो दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज होने की चौथी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब मैं नाराज होता हूँ, जिस बंदे पर मैं नाराज होता हूँ, तो उस बंदे से सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। नाजरीन, जब अल्लाह ताला नाराज होता है, रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है, रिस्क बंद नहीं करता, इल्हाम नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरे घर में उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। हरगिज नहीं। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन ही उजड़ जाता है। अरे, जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है? परेशान। आज देख लो, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, हमसे नाराज है। आज के दौर में पैसा बखीलों के हाथ में है। वो अपने ऊपर खर्च करते हुए लाखों उड़ा देंगे, मगर किसी गरीब को देते हुए उनकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, आज मेरी चौखट पर मुझे सजदा कर। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी तुम्हें, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जैसे अजान में अल्लाह ताला फरमाता है, आओ कामयाबी की तरफ। नाजरीन, हमारी कामयाबी सजदे में है, नमाज में है। अगर बार बार नौकर को बुलाए और नौकर ना आए तो हम उससे तंग आ जाते हैं और एक दिन शदीद तंग आकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो जात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते। नाजरीन, इस बात से अंदाजा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीम और करीम है। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़े होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल की उम्र का बूढ़ा है। नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, कयाम करने का, रुकू सजदा करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा, पूछा, बाबा जी, मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा, इमाम साहब, मैं इस मस्जिद में पहली दफा नहीं आया, मैं तो वैसे ही जिंदगी में पहली दफा मस्जिद में आया हूँ। इमाम साहब ने पूछा, क्या वाकई आप जिंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं? बाबा जी बोले, जी हाँ, इसलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी, इसका मतलब है आप जिंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं? बोले, जी, मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी, अच्छा, फिर जुमा तो पढ़ा होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा, फिर ईद उल फित्र, ईद उल अजहा तो पढ़ी होगी? कहा, इमाम साहब, आज तक नहीं पढ़ी। इमाम साहब बोले, अच्छा, फिर आज तक किसी का जनाजा तो पढ़ा ही होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। 80 साल की उम्र में कुछ भी नहीं किया, सारी जिंदगी जाया कर दी, एक दिन भी अल्लाह को सजदा नहीं किया। लेकिन मेरा अल्लाह कितना रहीम है, वो फिर भी कहता है, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कतादा से नकल किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, परवरदिगार, तो आसमान पर तेरी नाराजगी और रजा की निशानी क्या है? अल्लाह ने फरमाया,
जब मैं तुम पर अहल लोगों को मुख्तार बना दूं तो ये मेरी रजा की निशानी है, और जब तुम पर बदतमीज लोगों को मुसल्लत करूं तो ये तुमसे मेरी नाराजगी की निशानी है। इसी तरह इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने फुज़ैल बिन इयास से नकल किया है कि अल्लाह ने बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वही की, अगर वो लोग जो मुझे जानते हैं मेरी नाफरमानियां करने लगी तो मैं उन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करूंगा जो मुझे नहीं जानते। और हदीस उमर रजी अल्लाह अन्हु, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कयामत उस वक्त कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह तुम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेगा जो झूठे होंगे, और ऐसे वज़रा मुसल्लत करेंगे जो बदकिरदार होंगे, और इनके अमीर खाइन होंगे, और इनके काजी जालिम होंगे, जिनके चेहरे इबादत गुजारों जैसे होंगे लेकिन इनकी दिल बेरहम और खुश्क होंगे, इनकी राय एक दूसरे की मुखालिफ होगी। फिर अल्लाह उन पर गर्दो गुबार का घटा घुप अंधेरा बर्पा कर देगा और इनको हलाक कर देगा। अल्लाह ताला हमें सजदे की तौफीक दे और अल्लाह को राजी करने का मौका दे, ताकि मरने से पहले हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर नई और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।